गुड़िया की मम्मा रानू चिड़िया गर्मी के मौसम में पीपल के बड़े पेड़ के नीचे बैठी पकोड़े बेच रही थी कि गोरी कौवी वहां आ जाती है। अरे चिड़िया सुन लो, कल तुमने मुझसे जो पैसे लेकर बेसन लिया था, आज मुझे वो लौटा दो। गोरी बहन, अभी तो मैंने काम शुरू भी नहीं किया। मैं कल तक आपके पैसे लौटा दूंगी। दिया करो मुझे गरीब पर। ठीक है छोटी चिड़िया, लाओ 2-4 पकोड़े तो चखाओ, कैसे बनाए हैं तुमने पकोड़े। ऐसे गोरी कौवी चिड़िया से कुछ पकोड़े मुफ्त में लेकर चली जाती है। दोपहर हो जाती है मगर अभी तक चिड़िया के पास कोई भी ग्राहक नहीं आया था। फिर दोपहर के बाद आसमान पर बादल आते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया ने अपने ठेले के ऊपर अपनी चादर ओढ़ ली थी, जिससे वो और उसके पकोड़े बनाने वाली कड़ाही बारिश के पानी से बच गए थे। अब बारिश हो गई है, ऐसे बारिश के मौसम में तो पक्षी मेरे पकोड़े खाने ज़रूर आएंगे। कबूतर आता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे जल्दी से 50 के पकोड़े दो, मेरी पत्नी बारिश में पकोड़े खाना चाहती है। कबूतर भैया, मेरे पकोड़े बहुत स्वादिष्ट हैं, शुद्ध घी इस्तेमाल करती हूँ मैं। बुलबुल आती है और फिर देखते ही देखते चिड़िया के सारे पकोड़े बिक जाते हैं। शाम तक बारिश भी रुक गई थी। चिड़िया सीधी गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी बहन, ये लो, अपने पैसे वापस ले लो। ये तो सच में ही लुटाने आ गई। मैंने तो सोचा था 2-4 दिन मुफ्त में पकोड़े खाऊंगी। गोरी बहन, कहाँ खो गई? ये ले अपने पैसे। चिड़िया रहने देती, अभी मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं थी। सुबह तो आपको बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए मैं आपको पैसे लुटाने चली आई। चिड़िया गोरी कौवी के पैसे देकर घर चली जाती है। दूसरे दिन चिड़िया के पास केवल थोड़ा सा ही बेसन बचा था। चिड़िया उस थोड़े से बेसन से कुछ पकोड़े बना लेती है और ग्राहकों का इंतज़ार करने लगती है। एक तोता भागा भागा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं घायल हूँ, मेरी मदद करो। चिड़िया कुछ सोचे बिना तोते के पंख पर मरहम लगाती है। तोते, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? चिड़िया, मुझे खतरा है, मेरे पीछे डाकू लगे हुए हैं, मुझे भूख भी बहुत लगी है, मुझे कुछ पकोड़े दो। चिड़िया के पास थोड़े से ही पकोड़े थे। चिड़िया वो पकोड़े तोते को दे देती है और तोता वहाँ से भाग जाता है। अरे, ये तोता जल्दी जल्दी में अपनी ये थैली यहाँ ही भूल गया है। मैं इसे यहाँ छुपा देती हूँ, जब वो वापस आएगा तो ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक चील और एक लंबी चोंच वाला कौवा वहाँ आते हैं। उनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें थीं। चिड़िया कहाँ है? वो तोता कहाँ है? अभी अभी एक तोता इस दिशा में आया था। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया, मैंने किसी तोते को नहीं देखा। चील डाकू, मुझे भूख लगी है, कुछ पकोड़े ही खिला दो। दोनों डाकू चील और कौवा चिड़िया के बाकी के पकोड़े खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। शायद ये डाकू उस तोते के पीछे लगे होंगे, मगर तोते की थैली में क्या है, मैं खोल कर देखती हूँ। चिड़िया तोते की थैली खोलती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसमें तो सोना और हीरे हैं, वो डाकू तोते से यही छीनने आए होंगे। मैं ये चीज़ें अपने घर ले जाती हूँ। चिड़िया वो थैली अपने घर ले जाती है। मम्मा, इस थैली में क्या है? बेटी, ये चीज़ें हमारी नहीं है, एक तोता भूल गया था, जब वो वापस आएगा तो हम ये थैली उसे लौटा देंगे। दूसरे दिन चिड़िया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बेसन खरीद कर पकोड़े बना सके, इसलिए चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर काम पर रख लो, मैं काम दिल लगा कर करूँगी। चिड़िया, मुझे काम वाली की ज़रूरत तो है, मगर काम अच्छे से करना होगा। आप चिंता ना करें। फिर चिड़िया गोरी कौवी के घर काम पर लग जाती है। चिड़िया सारा दिन गोरी के घर का काम करती है। चिड़िया बर्तन धोती है, चिड़िया पोछा लगाती है। ऐसे चिड़िया के दिन अच्छे से गुजरने लगे। वो शाम को घर आते समय
दुकान से कुछ आटा और सब्जियां लेती और घर आकर अपनी बेटी को खाना बनाकर खिला देती। कुछ दिनों बाद चिड़िया की बेटी गुड़िया बीमार हो जाती है और चिड़िया के पास अपनी बेटी की दवा के लिए पैसे नहीं थे। चिड़िया अपनी मालकिन गौरी के पास जाती है। मालकिन, मेरी बेटी बीमार है, मुझे कुछ पैसे एडवांस दे दें। वाह रे छोटी चिड़िया, अभी काम पर आए 4 दिन नहीं हुए और आगे पैसे एडवांस लेने। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया कबूतर के पास जाती है और कबूतर कहता है, चिड़िया, अभी कल ही मेरी बहन आई थी। मेरे पास जो पैसे बचे थे वो मुझसे ले गई है। इस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। कबूतर भैया, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मैं कहाँ जाऊँ? मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम ऐसा करो बुलबुल के पास चली जाओ। कबूतर भी चला जाता है। चिड़िया रोती हुई नदी के पास बैठ जाती है। ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा है? मैं कितनी बेबस माँ हूँ, अपनी बेटी को दवा भी नहीं लेकर दे सकती। फिर चिड़िया का ध्यान तोते की पोटली की तरफ जाता है और चिड़िया भागी भागी अपने घर जाती है। चिड़िया पोटली से कुछ सोना निकालती है तो उसकी बेटी चिड़िया से कहती है, मम्मा, मेरी दवा के लिए आप ऐसा ना करें। ये चीज़ किसी की है और ये जिसकी है उसको लुटानी होगी। मम्मा चिड़िया सोचने लगती है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। बाहर वही तोता खड़ा था। तोते तोते, तुम आ गए? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। आपकी एक थैली मेरे पास है। हाँ चिड़िया, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई और मुझे पकोड़े भी दिए खाने को। तुम इस पोटली में से आधा सोना रख लो और आधा मुझे लुटा दो। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। ऐसे चिड़िया के दिन बदल जाते हैं और चिड़िया अपनी बाकी की ज़िंदगी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी गुजारती है। नदी के पास गर्मी के मौसम में छोटी चिड़िया अपने छोटे से ठेले पर मीठे और रसीले आम बेचा करती थी। चिड़िया के आम बहुत पके हुए होते थे, इसलिए सभी पक्षी चिड़िया से आम लेकर खाया करते थे। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारे आम बहुत मीठे होते हैं, इसलिए मैं हर रोज़ तुमसे आम लेकर खाता हूँ। तोते भैया, मैं पके हुए आम बेचती हूँ, कौवे की तरह कच्चे आम नहीं बेचती। सामने